अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में प्रेफरेंस फिलिंग बताने वाली हूँ। हर तरह के बच्चों को बताऊंगी। लड़कों के लिए क्या प्रेफरेंस फिलिंग होनी चाहिए, लड़कियों के लिए क्या प्रेफरेंस फिलिंग होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा फीस नहीं देना चाहते हो और हॉस्टल पाना चाहते हो तो आपके लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों तरह की प्रेफरेंस आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, A to Z बता दूँगी। इसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग के लिए आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट के अंतर्गत इस बार पहली बार बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग कराई जा रही है और मैं आपको बता दूं टोटल 16 ऐसे कॉलेज हैं, 16 ऐसे कॉलेज हैं जिसकी काउंसलिंग नीट के अंतर्गत कराई जा रही है और वो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं। इनमें से कुछ कॉलेज लड़कियों के लिए हैं, कुछ कॉलेज लड़कों के लिए हैं। लड़कों के लिए स्पेशली मैंने इस वीडियो में कॉलेजेस बता दिए हैं और फीस बता दी है उन कॉलेज की। ठीक है, तो फीस और कॉलेज वो जाके देख सकते हैं, पर प्रेफरेंस मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, और जो लोग थोड़ा कम फीस बियर कर सकते हैं, जिनका जो लाख रुपए तक फीस नहीं बियर कर सकते, उनके लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जानो टोटल 16 कॉलेजेस हैं और 16 कॉलेजेस में से 11 ऐसे कॉलेज हैं जो लड़कों के लिए हैं, बाकी के सारे लड़कियों के लिए हैं। 5 कॉलेज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए हैं और बाकी के 11 कॉलेज लड़का और लड़की दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों की, और लड़कियों में जिनको फीस से रिलेटेड कोई खास इशू नहीं है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली प्रेफरेंस पे आपको रखना चाहिए LHMC यानी कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है और स्पेशली लड़कियों के लिए है। इसमें अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो 73,551 रुपीज़ लगता है एक साल की फ़ीस। ठीक है, तो अगर आपको फ़ीस का कोई इशू नहीं है तो आप इसको प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। लड़कियों के लिए अभी प्रेफरेंस लिस्ट बता रही हूँ, जिनको पैसे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है उनके लिए। पहले नंबर पे आप LHMC रखोगे। दूसरे नंबर पे राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग रखोगे। ये भी एक बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज है। दिल्ली में ये दोनों कॉलेजेस हैं। ठीक है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें की फ़ीस ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 1 लाख से कम ही फ़ीस होगी, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप तीसरे नंबर पे आप लोग को रखना चाहिए कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और इसकी कॉलेज की फ़ीस है 85,850। ठीक है, एडमिशन के टाइम भी यही फ़ीस लगेगी, हर साल यही फ़ीस आपको लगेगी। आप जानते हो बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल का होता है। ठीक है, तो इन चारों साल में आपके हर एक साल इतनी फ़ीस लगती जाएगी। क्लियर। चौथे नंबर पे आप जो कॉलेज भरोगे BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हालांकि इसमें मिलने के चांसेस कम होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं तभी इसको भरना। ठीक है, BHU आप रखोगे और BHU में टोटल 100 सीट्स हैं। इसमें फ़ीस की बात करें तो 15,801 रुपये फ़ीस है इसकी। ओके, अच्छा, इसमें बॉन्ड फीस भी है, तो अगर आपको बॉन्ड से प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो पार्शियल ड्रॉप लेना, तो BHU को सबसे लास्ट में रखना या तो रखना ही मत। ठीक है, ये बात का ध्यान रहे आपको। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर पे जो कॉलेज रखोगे वो आप रखोगे डॉक्टर RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इसमें भी को एजुकेशन है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों जा सकते हैं और इसमें एनुअल फीस दी नहीं गई है ऑफिशियली, तो मैं भी नहीं बता सकती, पर इतना मैं इंश्योर कर सकती हूँ जितने भी कॉलेज इसके अंदर हैं 1 लाख से अंदर ही मैक्सिमम फ़ीस है, सिवाय 1-2 को छोड़ के। 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 1.5 लाख तक फ़ीस है। ओके, मैं मेंशन करूँगी फ़ीस उनके। तो डॉक्टर RML कॉलेज फिर आप रखोगे। उसके बाद आप रखोगे सफदरजंग हॉस्पिटल यानी कि VMMC। ठीक है, उसके बाद आप रखोगे नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके बाद आप रखोगे हिंदी राव वोमेन, ये अनमैरिड वोमेन के लिए है। ठीक है, हिंदू राव कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनमैरिड वोमेन के लिए है। इसकी जो फ़ीस है वो 85,850 है। इसके बाद आप रखोगे पन्ना दाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि 32,000 उसकी फ़ीस है। इसके बाद आप रखोगे शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसकी 1.5 लाख रुपए फ़ीस है।
इसके बाद आपको रखना है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी 8,470 रुपये फ़ीस है। फिर आप रख सकते हो BHMC, अगर आप भोपाल से हो तो BHMC को ऊपर रख देना, ठीक है। ये आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ से हो। अगर आप यूपी से हो तो आप BHU को सबसे ऊपर रख देना। अगर आप भोपाल से हो या मध्य प्रदेश से हो या उसके आसपास की जगह से हो तो आप BMHRC को ऊपर रख सकते हो। और अगर आप दिल्ली से हो तो मैं जैसा ऑर्डर बता रही हूँ सेम टू सेम ऑर्डर फॉलो करो, या फिर आपको स्टेट से ज़्यादा मैटर नहीं है तो सेम टू सेम ऑर्डर फॉलो करो जैसा मैं कह रही हूँ। इसके बाद आपका आता है ESIC कॉलेज। अगर आप कर्नाटक से हो तो इन दोनों को पहले रख देना, ESIC कॉलेजेस को। ESIC के 2 कॉलेज हैं, एक इंदिरा नगर बैंगलोर में है, उसमें फ़ीस आपकी 28,000 रुपये है, और बाकी फर्स्ट ईयर में आपको 28,000 लगेगी एडमिशन के टाइम, बाकी ईयर्स में आपको 20,450 लगेगा। और जो ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो कि आपके गुलबर्ग में स्थित है, कर्नाटका गुलबर्ग में है, वहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो 28,000 लगेगी एडमिशन के टाइम पे, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 22,000 लगेगी, ठीक है। इसके बाद आप रखोगे लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 1,12,300 फ़ीस है 1 साल की। इसके बाद है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें 1,29,600 रुपये फ़ीस है, और इसमें हर साल यही फ़ीस लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बता दिया उन बच्चों के लिए जिनको पैसे से कोई मतलब ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, 1-1.5 लाख तक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है। अभी मैं लास्ट में जिसकी कम मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स है, उनको क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए वो भी बताऊंगी। फिलहाल मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, लड़कियों के लिए मैंने बात कर ली, इसके बाद लड़कों के लिए बताने जा रही हूँ। उसके बाद पैसों से रिलेटेड अगर ऐसा है कि आप बहुत कम फीस में करना चाहते हो तो क्या प्रेफरेंस लिस्ट रखोगे, और लास्ट में बताऊँगी अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आप प्रेफरेंस लिस्ट क्या रखोगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब लड़कों की। लड़कों को सबसे टॉप पे कॉलेज रखना चाहिए कर्नाटका का ESIC गुलबर्ग कॉलेज, क्योंकि उसमें हॉस्टल्स भी अवेलेबल है लड़कों के लिए। ये एकमात्र ऐसा BSc नर्सिंग का कॉलेज है जिसमें लड़कों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है। बाकी किसी नर्सिंग के कॉलेज में जितना भी मैंने बताया उसमें लड़कों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपके लिए कॉलेज जो है वो आपके लिए ESIC गुलबर्ग है, ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। इसमें आपकी फ़ीस जैसा कि मैंने बता दिया 28,050 रुपये लगेगी एडमिशन के टाइम पे, एंड बाकी सब्सिक्वेंट ईयर्स में 22,400 रुपये लगेंगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो आप कॉलेज रखोगे वो आप रखोगे BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज है और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, तो आप उसको सेकेंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो। इसमें 15,000 रुपये 15,801 फ़ीस है। तीसरे नंबर पे जो आपको कॉलेज रखना है वो आप रख सकते हो डॉक्टर RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें जो फ़ीस है वो ऑफिशियली गिवन नहीं है, लेकिन इसमें एक ही बार फ़ीस लगेगी, बाकी साल में कभी फ़ीस नहीं लगेगी, सिर्फ एडमिशन के टाइम पे लगेगी। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे रखोगे अहिल्याबाई कॉलेज, ठीक है, जो कि MAMC में है। ख़ास करके ये जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनको लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें जो फ़ीस है वो आपकी 8,470 रुपये है। इसमें भी आपकी साल में एक ही बार फ़ीस लगेगी, इसके बाद कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ये लड़कियों के लिए भी सेम ही है, लड़कों के लिए भी सेम है। इसके बाद है आपका VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल, इसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। इसमें भी फ़ीस ऑफिशियली मेंशन नहीं है तो मैं खुद से नहीं बता सकती, आपको इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता करना होगा। MCC ने इसकी कोई फ़ीस नहीं बताई है, ठीक है। नेक्स्ट आप रखोगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें पहले इसमें BSc नर्सिंग बॉयज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार जो आपकी लिस्ट जारी की गई है उसमें ऐसा शो हो रहा है कि लड़के भी कर सकते हैं। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो लिस्ट कितनी सही है कितनी गलत है। ऑफिशियल लिस्ट है, मैं अपने मन से नहीं बता रही। चेक करने का तरीका लड़कों को मैंने इस वीडियो में बता ही रखा है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। मैंने पूरी प्रोसेस बता दिया, आप खुद देख सकते हो। पर इतना मैं बता देती हूँ, नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहले तो लड़कियों को ही BSc नर्सिंग कराता था, इस बार आई डोंट नो वाई उन्होंने लिखा है, ठीक है। इस बार काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि हो सकता है लड़कों का भी। नेक्स्ट जो बात है वो आप रखोगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें 1,29,000 रुपये फ़ीस है। अगर आपको फ़ीस से थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसको नीचे रख देना। इसके बाद आपका जो आता है वो BMHRC आता है, जो कि भोपाल का कॉलेज है, उसे आप प्रायोरिटी पे रख दोगे। अगर आप भोपाल से हो या मध्य प्रदेश से हो तो इसे पहली प्रायोरिटी पे रख देना, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे भी, ठीक है। इसके बाद आपको रखना है शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें 1,52,000 फ़ीस है। अगर आपको फ़ीस से प्रॉब्लम है तो इसको सबसे नीचे डाल देना।
इसके बाद आप रखोगे, इस तरह से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। लड़कों के लिए भी मैंने प्रायोरिटी बता दी। अब मैं उन लोगों के लिए प्रायोरिटी बताऊंगी जिनको ज़्यादा फीस वाले कॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन चाह रहे हैं कि एडमिशन मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा फीस वाले बच्चों 2 ही 3 कॉलेजेस हैं। पहला तो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दूसरा है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज। ये दोनों कॉलेज को आप सबसे नीचे डाल देना। लेकिन अगर आप इतनी फ़ीस बियर ही नहीं कर सकते हो 1-1.5 लाख की फ़ीस, तो आप इन दोनों को डालना ही मत, वरना सेकेंड थर्ड राउंड में अगर मिल गया तो आपको जो सिक्योरिटी मनी आपने जमा कर रखी है वो कट जाएगी। ये जो सिक्योरिटी मनी वाला पूरी प्रोसेस है ना, कब सिक्योरिटी मनी कट जाएगी, कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करना फ्री एग्जिट पे वीडियो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आपके लिए वो समझना बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी जो 10,000 सिक्योरिटी मनी जमा हो रही है वो बहुत रिस्की है, ठीक है, वो काट ली जा सकती है। तो अगर आपको 1.5 लाख तक की फ़ीस बियर ही नहीं करनी है, आपको चाहिए ही नहीं कॉलेज, तो आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज और लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज आप नहीं डालोगे, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज की जो फ़ीस है वो 1,12,000 रुपये है 1 साल की, और सेंट स्टीफेन कॉलेज की जो फ़ीस है 1,29,000 है 1 साल की। और भी बात बता दूं, हिंदू राव कॉलेज और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस है, शकुंतला देवी की जो भी फ़ीस है वो भी आपकी 1,52,000 रुपये है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और एनुअल फ़ीस इसकी 1,16,000 है। तो ये 3 कॉलेज आप बिल्कुल नहीं डालोगे अगर आप लाख रुपए फ़ीस बियर नहीं कर सकते, वरना अगर आपका सेकेंड राउंड पूरा हो जाता है तो आपका जो 10,000 सिक्योरिटी मनी है वो काट लिया जाएगा, तो आपका दोनों तरफ से नुकसान है। अगर आपको फ़ीस की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इन तीनों कॉलेज को आप प्रेफरेंस में रखना ही मत, इनको चूज़ ही मत करना आप, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लिए बता दे रही हूँ। ये तीनों तो आपको रखने ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको फ़ीस की प्रॉब्लम है तो आप प्रेफरेंस क्या रखोगे, सबसे कम फीस वाला है आपका अहिल्याबाई कॉलेज, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखोगे। उसके बाद आप रखोगे BHU को, ठीक है। इसके बाद आप रखोगे RML कॉलेज, फिर आप रखोगे पन्नादाई कॉलेज क्योंकि उसमें 32,000 फीस है। उसके बाद आप ESIC के कॉलेजेस रख सकते हो। पन्नादाई से पहले ESIC के दोनों कॉलेज रख लेना, उसके बाद पन्नादाई के कॉलेज रखना, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस मेंशन नहीं है, तो आपको एक बार उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना होगा, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, डॉक्टर RML कॉलेज, और राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, और VMMC कॉलेज, और BHMRC कॉलेज। इन सब का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता करना होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ है इन सब की फ़ीस मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से किसी की भी फ़ीस ज़्यादा है, एज़ पर माई नॉलेज। हो सकता है इस बार वो फ़ीस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसीलिए इनकी ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है इस साल की। पिछले साल तक अगर मैं बताऊँ तो इनकी फ़ीस 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो शुरुआत में तो आप कम फीस वाले ही रख देना। क्या क्या, पहले अहिल्याबाई रखना, उसके बाद BHU रख देना, उसके बाद आप ये पन्नादाई कॉलेज रखना, ESIC कॉलेज रख देना, दोनों ESIC कॉलेज। इतना रखने के बाद आप आ सकते हो, इतना रखने के बाद आप RML कॉलेज रखना, नाइटिंगेल कॉलेज रखना, फिर LHMC रखना, फिर आप LHMC में 73,000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद आप राजकुमारी अमृत कौर रखना, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल BMHRC, और आप लास्ट में रखना कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग और हिंदू राव कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये आप लास्ट में रखना क्योंकि इसमें 85,000 फ़ीस है। अगर आप इतना बियर कर सकते हो तब तो लास्ट में रखना, वरना इसको भी मत रखना आप, ठीक है। 4-5 कॉलेज मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप सोच समझ के उन्हें रखना, वरना हो सकता है कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसके साथ प्रॉब्लम हो। ये फ्री एग्जिट वाली प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो आपको समझनी होगी। उसमें मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कौन से 4-5 कॉलेज हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। हाई फीस कॉलेज, पहला सबसे हाई फीस वाला कॉलेज है शकुंतला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसमें एडमिशन के टाइम पे 1,52,000 लगेगा और बाकी हर साल 1,16,000 रुपये लगेगा। दूसरे नंबर पे है आपका सेंट स्टीफेन कॉलेज, जिसमें 1,29,000 रुपये लगेगा हर साल। तीसरे नंबर पे है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, जिसमें 1,12,000 लगेगा हर साल। ये तीनों सबसे हाई फीस वाले कॉलेज हैं। इसके बाद है आपका हिंदू राव मेडिकल कॉलेज एंड कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन दोनों में 85,000 रुपये फ़ीस लगेंगे। और आपका जो LHMC है यानी कि लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज, इसमें 73,000 रुपीज़ हर साल लगेंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो हाई फीस हैं, तो इनको आप सबसे नीचे रखना, बाकी के कॉलेज आप ऊपर रख सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताया। ओके, तो मैंने बॉयज़ के लिए बता दिए, गर्ल्स के लिए बता दिए, मैंने कम फीस वालों के लिए बता दिए। अब मैं बता दे रही हूँ अगर आपकी कट ऑफ, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आपको किन कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, ठीक है।
अगर आपकी कट ऑफ ऐसी है, देखो मैं बता देती हूँ कि इन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब आपको थोड़ा अंदाज़ हो जाएगा। अगर आपके 400 से 600 650 तक हैं तो आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप लोग को मिलने के चांसेस हैं। अगर आप SC ST से हो तो 350 तक भी है तो भी आप पार्टिसिपेट करो, आपको मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी के मार्क्स 300 या 300 से भी कम है तो उनको पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे का नुकसान है। मैं आपको क्लियर कट बात बताती हूँ, मुझे उलझाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ से रोक रही हूँ, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर एज़ पर माई नॉलेज वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे का वेस्ट होगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो। जब आपके स्टेट की काउंसलिंग चालू हो तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो, या फिर आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट कॉलेज में कांटेक्ट करके एडमिशन लो। आपको यहाँ पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अगर आपके 200 300 या 250 350 ऐसे आए हैं तो आपको यहाँ पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपके पैसे बचाना ही चाहती हूँ, आपका टाइम बचाना ही चाहती हूँ। जिसके 350 नंबर हैं SC ST वाले वो पार्टिसिपेट करें, और जनरल EWS वाले तो 400 के ऊपर वाले ही पार्टिसिपेट करें। तो अगर आपके 400 450 तक मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स कम हैं, और आपको अब जो मैं बता रही हूँ वो प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तभी कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपको रखना चाहिए सबसे पहले नंबर पे आपको रखना चाहिए BHU रख दो। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो LHMRC रख दो, राजकुमारी अमृत कौर रख दो, VMMC रख दो, उसके बाद आप सेंट स्टीफन रखो। ये 4 तो शुरुआत में रख देना, क्योंकि कुछ तो अच्छे कॉलेज शुरुआत में रखोगे, हो सकता है बाई चांस मिल ही जाए, तो अच्छे कॉलेज तो शुरुआत में रख दो। 4-5 कॉलेज अच्छे रख दो शुरुआत में। ठीक है, ये 4-5 कॉलेज अच्छे शुरुआत में रखने के बाद आप रखना हिंदू राव कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, पन्नादाई कॉलेज, शकुंतला कॉलेज ऑफ एजुकेशन और लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज। इसके बाद ये सारे कॉलेज आप रख देना। तो मेरा ऐसा अंदाज़ है कि हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाई फीस वाले कॉलेज हैं उनको स्किप करेंगे, जैसे कि शकुंतला देवी कॉलेज, कस्तूरबा एंड हिंदू कॉलेज, और आपका जो ये LHMRC है, ये सबको बहुत सारे बच्चे स्किप करना चाहेंगे। तो अगर आपको मिल जा रहा है, आपके मार्क्स कम है, आपको मिल जा रहा है कॉलेज, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप फॉलो कर सकते हो। लास्ट तक देखो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सारे ही कॉलेज भर दो। कॉलेज भरने की कोई फ़ीस नहीं लगती है, फ़ीस सबके लिए सेम है। फ़ीस सिर्फ इतनी सी है कि फ़ीस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या देना है, आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी, और 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप OBC SC ST हो तो आपका क्या लगेगा, आपका 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा, और 500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। उसके बाद आप चाहे जितने कोर्स भर रहे हो वो कोई मैटर ही नहीं करता है, आप चाहे जितना भर दो। तो मैं सजेस्ट करूँगी BSc नर्सिंग में आप सारे कॉलेज भरना, बस प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी डिफ़र है सबके लिए। ठीक है, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और लड़के लड़कियों वाला कॉलेज बिल्कुल ना भरे, क्योंकि अगर उन्हें मिल भी जाता है तो वो स्किप भी करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो लड़के जो हैं वो लड़कियों वाला कॉलेज बिल्कुल ना भरें। वैसे उन्हें शो ही नहीं होगा, बट बाई चांस अगर वेबसाइट में कुछ एरर रहता है, शो होता है, तो भी आप उसे ना भरें। आई होप आपके सारे प्रेफरेंस रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे BSc नर्सिंग से रिलेटेड। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो ज़रूर बताओ। और काउंसलिंग की पूरी जो प्रक्रिया है, फ्री एग्जिट प्रोसेस, राउंड 1 में क्या कर सकते हैं, राउंड 2 में क्या कर सकते हैं, कब कब रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी बार फीस देनी पड़ेगी, ये सब आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट में फ्री एग्जिट लिख देना, मैं उस पर जल्द ही वीडियो बना दूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बाय, टेक केयर।